जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हिमालय की गहराइयों में बसे एक छोटे से गांव में एक दिव्य साधु रहा करते थे जिनका नाम महातपस्वी व्यस्कल्प था। वे न केवल आध्यात्मिक रूप से जागृत थे बल्कि उन्हें अनेक सिद्धियों का वरदान भी प्राप्त था। वे अपने तप और साधना से अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन चुके थे। एक दिन व्यस्कल्प जी ने भविष्यवाणी की कि पाताल लोक में छिपा एक रहस्य इस पृथ्वी के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ये रहस्य केवल वही जान सकता था जो अपने मन, वाणी और कर्म को पूर्ण रूप से शुद्ध कर ले। गांव के लोग उनकी बातों को सुनकर हैरान थे, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि इस रहस्य का अर्थ क्या है। व्यस्कल्प जी ने अपनी तपस्या और मंत्र शक्ति से एक अद्भुत द्वार खोल दिया जो सीधे पाताल लोक की ओर जाता था। ये द्वार किसी साधारण मनुष्य के लिए अदृश्य था। जैसे ही वे उस द्वार में प्रवेश करने लगे, एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी। हे महातपस्वी, तुम जो जानने जा रहे हो वह केवल एक सत्य साधक ही जान सकता है। यह मार्ग केवल उन तपस्वियों के लिए खुलता है जो अपने स्वार्थ और लोभ को त्याग चुके हों। व्यस्कल्प जी ने श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे एक अंधकार में सुरंग में पहुंचे जहां चारों ओर दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा था। वहां की दीवारों पर प्राचीन लिपियों में कुछ श्लोक लिखे थे जिनका अर्थ था, जिसे सत्य की खोज करनी है उसे पहले अपने भीतर के अंधकार को दूर करना होगा। ये श्लोक पढ़ते ही वेदव्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ कि पाताल लोक का रहस्य केवल बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों का भी प्रतीक है। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जिसके द्वारपाल नागराज थे। नागराज ने साधु को रोका और बोले, हे महायोगी, यदि तुम्हें इस द्वार के पार जाना है तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। व्यस्कल्प जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर देने के लिए स्वीकृति दी। पहला प्रश्न, संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, मनुष्य का मन, क्योंकि यही उसे स्वर्ग या नरक दोनों में ले जा सकता है। नागराज ने दूसरा प्रश्न किया, धर्म और अधर्म में क्या भेद है? महात्मा ने उत्तर दिया, जो कर्म स्वार्थ रहित होकर किया जाए वह धर्म है, जो लोभ, क्रोध और अहंकार से किया जाए वह अधर्म है। नागराज ने तीसरा प्रश्न किया, पाताल लोक का रहस्य क्या है? व्यस्कल्प जी ने उत्तर दिया, पाताल लोक केवल एक स्थान नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर स्थित वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के लोभ, मोह और अहंकार का त्याग नहीं करता, वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता। नागराज ने मुस्कुराकर द्वार खोल दिया। जैसे ही व्यस्कल्प जी ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें दिव्य प्रकाश से भरी एक गुफा दिखाई दी। वहां एक शिला पर एक रहस्यमय शास्त्र रखा था जिसमें लिखा था, सत्य की खोज करने वाला स्वयं में ही परमात्मा को पा लेता है। व्यस्कल्प जी उस शास्त्र को पढ़कर पुनः पृथ्वी लोक में लौट आए। उन्होंने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि वास्तविक पाताल लोक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाएंगे, तब तक हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं पहचान सकते। इस रहस्य को सुनकर गांव के लोग अचंभित रह गए और उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा देने का संकल्प लिया। व्यस्कल्प जी की इस कथा ने पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक क्रांति ला दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वर्ग और पाताल हमारे भीतर ही होते हैं। हमारे विचार, कर्म और नियत ही तय करते हैं कि हम किस लोक में रहेंगे। अगर हम अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह को जीत लें तो हम इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हरि हर।